किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धाकड़ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लहसुन की फसल में हम कौन से खादों का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बहुत ही बढ़िया जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। इस समय पर क्या हो रहा है कि किसान भाइयों के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती आकर खड़ी हो गई है। बहुत सारे एरिया में NPK 12-32-16 और DAP 18-46 खाद मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि बुआई के समय पर हम कौन सा खाद डालें। किसान भाइयों, बुआई के समय पर हमें फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर, जिंक इन सभी पोषक तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो DAP खाद में डाइमोनियम फास्फेट पाया जाता है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों का सम्मिश्रण होता है। और NPK 12-32-16 में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास तीनों ही चीज़ें संतुलित मात्रा में अवेलेबल रहती है। तो जिन एरिया में ये दोनों ही खाद नहीं मिल रहे हैं, तो उन किसान भाइयों के सामने बहुत बड़ी समस्या है कि वो कौन से खादों का इस्तेमाल अब करें, क्योंकि बुआई का समय निकलता जा रहा है और खाद का अगर इंतज़ार करते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम निकल जाएगा। तो ऐसे में कौन से खादों का इस्तेमाल वो किसान भाई कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं इन्हीं के बारे में जानकारी देने वाला हूं और ये कुछ ऐसे खाद आपको बताने वाला हूं जो कि आप बुआई के समय इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे भी आपकी लहसुन की ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ेगी। तो वीडियो को हम शुरू करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा। किसान भाइयों, खेतीबाड़ी से संबंधित हर एक प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में ज़रूर जुड़िए। चैनल के साथ में जुड़ने के लिए नीचे स्क्रीन पर आपको लाल अक्षरों में एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में एक घंटे के निशान को ऊपर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो आए आप उसका नोटिफिकेशन भी देख लें और समय पर जानकारी भी देख पाएँ। किसान भाइयों, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। किसान भाइयों, बात करते हैं हम कौन से खाद डाल सकते हैं। तो शुरुआत में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सल्फर की ज़रूरत होती है। तो यह जो खाद है DAP में भी के माध्यम से भी हम डालते हैं और NPK 12-32-16 भी हम डालते हैं। तो अब ये दोनों ही नहीं मिल रहे हैं तो हम कौन से खाद डालें। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए आप यूरिया का इस्तेमाल कीजिए। 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यूरिया का इस्तेमाल कर लीजिए। इससे आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति शुरुआत में हो जाएगी। नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप सिंगल सुपर फास्फेट डालिए, तो सिंगल सुपर फास्फेट में जिंक और फास्फोरस की पूर्ति हो जाएगी। अब किसान भाइयों, रही बात पोटास की, तो पोटास की पूर्ति के लिए आप म्यूरेट ऑफ पोटास, जो कि लाल चूर्ण के रूप में आता है, सिंगल पोटास आता है, उस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप DAP खाद कहीं से मिल जाता है तो भी आपको MOP खाद का तो यूज़ करना ही पड़ेगा, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो आप यूरिया, इसके साथ में सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटास, इन तीनों को ही अपने खेत में बुआई के समय डाल दीजिए। तो इससे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, जिंक, सल्फर, तो सल्फर आपको अलग से डालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की पूर्ति तो इन खादों से हो जाएगी। सल्फर की पूर्ति करने के लिए आप 80% WDG सल्फर का यूज़ भी कर सकते हैं और 90% WDG सल्फर का उपयोग भी शुरुआत में बुआई के समय पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन खादों का इस्तेमाल करके आप अपनी लहसुन की ग्रोथ शुरुआत से ही प्रमोट कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप NPK 12-32-16 या DAP खाद लहसुन उगने के बाद में नहीं दे सकते, बिल्कुल आप आसानी से दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत समय लगता है उन खादों को गलने में। तो आप शुरुआत में लगभग 25-30 दिनों की लहसुन होती है, तो उस समय तक आप इन खादों को दे सकते हैं। और अगर नहीं भी देते हैं, यह जो खाद हमने बताई, ये खाद आप डाल देते हैं और वो खाद नहीं डालते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। इसके आगे की जानकारी आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आपकी लहसुन की कैसी क्या कंडीशन है, किस प्रकार से आपकी लहसुन ग्रोथ कर रही है, किस प्रकार से आप अपनी लहसुन की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, पीलापन कैसे दूर कर सकते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जो कि आप कमेंट के माध्यम से भी पूछते हैं। और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जुड़कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। तो वहाँ पर आप अपनी समस्याएं बताते रहिए, हम उनका समाधान भी डायरेक्ट व्हाट्सएप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।